आज के संगम नगरी में स्थित हूँ और यहाँ 3 साधना पीठ की माता जी बैठी हैं हमारे साथ। आइए हम इनसे जानते हैं कि अभी आगामी पर्व को लेकर माता जी के क्या विचार है और माता जी को प्रशासन व्यवस्था कैसी लगी। माता जी आपको प्रशासन व्यवस्था कैसी लगी और जो असला संतमी का पर्व आने वाला है इस पर आपके क्या विचार हैं? प्रशासन व्यवस्था तो ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और सभी लोगों को थोड़ा पहले आना चाहिए और थोड़ा पहले आकर अपने कार्यों को देखना चाहिए। ठंड में लोग एकदम एट ए टाइम आते हैं और एट ए टाइम बहुत सारी व्यवस्था चाहते हैं, तो प्रशासन के पास भी कम से कम मेरे हिसाब से 7-8 हज़ार संस्थाएँ तो 7-8 हज़ार 6-7 बच्चों को देखने में तो परिवार में बिल्कुल दिवाले निकलने लगते हैं। तो 7-8 हज़ार संस्थाओं को देखना, कोई बड़ी है कोई छोटी है। और फिर इस बार सबसे ज़्यादा कि नागा संतों का इन्विटेशन था और वैसी व्यवस्था नहीं थी। तो अगर कोई जो है VVIP बनकर आता है तो उसको कहा जाए कि तुम साधारण बनकर रहो, चाहे संत हो चाहे कोई भी, थोड़ा सा टफ होता है, मैनेजमेंट टफ होता है, उसको सही ढंग से थोड़ा सा टैकल करना चाहिए था। और भी शंकराचार्य जी के ऊपर बोला गया कि मतलब इतने साधु संतों का अपमान हो, उसको लेकर माता जी आपके क्या विचार हैं? देखिए, संत है और शंकराचार्य तो शंकर के आचार्य, और जो गुरु शिष्य जो परंपरा होती है, गुरु शिष्य परंपरा में वहाँ लिखित नहीं होता है। लिखित तो बहुत बाद में देते हैं शिष्य को, पूरा परखने के बाद। गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु का वचन होता है वही सब कुछ होता है कि मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, ऐसा शास्त्र में कहा है कि मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, गुरु के जो शब्द निकल रहे हैं वो मंत्र है, एक एक शब्द। तो शिष्य के लिए वही है। ऐसा जब अभिमुक्तेश्वरानंद जी के गुरुदेव ने ये कह दिया कि आज से तुम ज्योतिर्पीठ हो, इट मीन्स कि वो स्वयं व्यक्ति नहीं होकर एक पीठ के बीच में सुशोभित है। तो इस चीज को जो उस पद का राही नहीं है वो नहीं समझ सकता है, क्योंकि कहा गया है कि जैसे गूंगे को जो है फल के रस का वो स्वाद नहीं बता सकता, वो सिर्फ इशारा कर सकता है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, लेकिन शंकराचार्य चारों लोग इकट्ठा आए हैं, इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं मनी मन प्रार्थना कर रही थी कि चारों इकट्ठा हो जाए। मुझे ऐसा पता लगा कि ये लोग एक नहीं हो रहे हैं, तो मैं प्रार्थना कर रही थी कि चारों एक हो जाए, क्योंकि धर्म में एक होना, संगठित होना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग प्रवेश कर गए हैं जासूस के उससे कि लोगों ने उनको एक्सेप्ट तो कर लिया। शंकराचार्य जी का एक है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का, तो ये कब होना चाहिए, एट ए टाइम होना चाहिए। माघ मेले में जितने भी अधिकारी हैं जो इस व्यवस्था को आज से नहीं, वो शायद बहुत सालों से देख रहे हैं, उनको तो बिल्कुल खुल के समर्थन करना चाहिए। भाई, हम गाय है, हमारा देश है, अगर हम गाय को राष्ट्रमाता नहीं मान पा रहे हैं। एक नेता बोलते हैं जो असम में खाए जाते हैं वो गाय नहीं है, वो कुछ और है। देखिए, वो गाय तो गाय होती है माता जी, इस पे आपके क्या विचार हैं? ऐसा है कि अगर गाय को माता नहीं करे तो पृथ्वी को भी मात मत कहो। इंडियन जो फिलॉसफी है, जर्सी गाय माता नहीं होती है। देखो, जर्सी गाय में वो लोग इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि जो उसकी ब्रीड होती है वो सुअर के बीज से लेकर बनाई जाती है, तो उसका लोगों को नॉलेज नहीं है। और जो देशी गाय होती है उसकी ब्रीड में नहीं। जर्सी गाय का आप दूध पीजिए और देशी गाय का, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों के टेस्ट में डिफरेंस है। और वो थोड़ी मोटी सुअर टाइप की होती भी है। उसका यही है, उसके जो बीज होते हैं वो सुअर से लेकर बनाए जाते हैं। इसका लोगों को नॉलेज नहीं है, तो लोग सोचते हैं 13 लीटर दे रही, 15 लीटर दे रही, हमारा बिजनेस चलेगा। तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जर्सी गाय दी बेस्ट है। आप कमाओ, अपना घर बनाओ, चमकाओ, लोग पी भी रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, थुरथुर हो रहे हैं। लेकिन देशी गाय के जो दूध है और मूत्र है, दोनों से आयुर्वेद में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत सारे रोगों को दूर करती है। फिर हिंदू इंडियन फिलॉसफी में जो इंडियन मैरिज कल्चर है, वैदिक रीति का, उसमें आप देखो शादी के समय जो गौर की पूजा होती है
आप जाके पूछिए, वो गौरी गणेश को वो लेडी सिंदूर के साथ संभाल कर रखती है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। जबकि सड़क में पड़े हुए गोबर में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते? बिकॉज ऑफ वैदिक मंत्रास। वो जो मंत्र से हो जाता है प्राण प्रतिष्ठित, इसलिए वो भारत के वैदिक मंत्रों की महिमा है। लेकिन बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है जिस पे आप मुझे बात करोगे और इसको बताओ, लोगों तक पहुंचाओ, तो लोगों के विजन क्लियर हो। जो यहाँ पे कास्टिसिज्म है, इसको भी हम डिनाई करते हैं। ब्राह्मणों को लोग अक्सर बदनाम करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने वैदिक रीति से जो उस समय का कल्चर दिया था, जब लोगों के पास बिजनेस नहीं होते थे, तो उन्होंने एवरी बंदे को बिजनेस नहीं दिया, खाने पीने के साधन दिए। जैसे मान लो कि कोई भी किसी भी कास्ट की लेडी है, उसके पास सिंदूर से बढ़कर कोई और चीज़ कीमती हो सकती है? नहीं हो सकती ना, एक्सेप्ट करते हो। लेकिन हम जब सिंदूर डालते हैं, उसके पहले हमारी माँ, भाभी, ऐसे कोई रेस्पेक्ट जो पर होते हैं हमारे रिश्ते, वो धोबी के पास जाते, धोबिन के घर गाते बजाते हुए जाते हैं और उनसे भीख मांगते हैं सिंदूर की, और उसको लाकर अपनी बेटियों को लगाते हैं। अगर वो कास्टिसिज्म होता तो ब्राह्मण भी जाता है उनके घर मांगने, उनकी भी घर की औरतें जाती हैं, वो मांगती क्या? ये फर्स्ट रीजन मैं आपको बताऊँ। दूसरा, मैं डिनाई करती हूँ जिन्होंने देश को बिगाड़ा है वो जिम्मेवार हैं। बैठ जाओ, तुम्हारे लिए नॉलेज है, बैठ जाओ। तो वो जिम्मेवार हैं और वो इसकी जिम्मेवारी ले कि मैंने देश को बर्बाद करने में पैसे के लिए, पद के लिए ये भूमिका निभाई है, वो एक्सेप्ट करें। दूसरा, कहार होते हैं, वो प्रजापति होते हैं, वो भी ओबीसी सब में आते हैं, लेकिन कौन लाया? राजनीति। हम लोग लेकर नहीं आए। कहार जो है वो जब दूल्हा नहाता है तो कहार उसको नहलाकर वो कलश लेता है, वो लड़की के घर तक आता है और उस पानी से वो कहार लेकर आता है, लड़की के यहाँ दिया जाता है। वो पानी से नहाकर ही लड़की शादी के लिए तैयार होती है ना? अगर हम कास्टिसिज्म करते तो हम कहार का लाए हुए पानी से क्यों नहाते? शादी एक दूसरा जन्म है? ये सेकंड में रीजन। तीसरा, नाउ होते हैं घर के मेन लोगों को हम दूर कर देते हैं, टच मत करो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन वो नाउ या नाउन, मेल फीमेल दोनों, वो पाँव में रंग लगाते हैं, वो हमारे जेवर पहनाते हैं, वो हमारे नेल काटते हैं और विदा होने के टाइम में पूरी फैमिली को दूर कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो इसके ऊपर कोई जेलस या करने के कारण कुछ कर दे। एकदम करीब से करीब लोगों को दूर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं हो मीठे बन के कुछ दार जला दे। और वो नाउन उनको बिछुए पहनाती है, रंग लगाती है, और वो ही लड़की के सिर पर चुनरी पहनाकर वो ही गले में भरकर विदाई के लिए आगे आगे चलती है। कहाँ किया कास्टिसिज्म? आई वॉन्ट टू नो, बिकॉज ऑफ ये सारे जितने राजनेता बैठे हैं, मैं इनसे इस क्वेश्चन का आंसर चाहती हूँ। इस क्वेश्चन को कोई बोलता है आज तक? हाँ, जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। बोलता है ना कि राष्ट्रमाता बनने के लिए पहले जातिवाद। बिल्कुल, कोई भी पाल सकता है था, लेकिन आप देशी गाय पालो। मैं ये नहीं करती कि आप जर्सी को भी डिनाई नहीं करती, साइंस को डिनाई नहीं करती, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जर्सी ठीक है। आप पैसे कमाओ, रोजगार बढ़ाओ, लेकिन अगर आप अपने घर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो आपको एक देशी गाय पालनी पड़ेगी। जिस दिन भारत के हर व्यक्ति को इसका ज्ञान हो जाएगा, वो हर बंदा अपने घर में एक देशी गाय पालेगा। वो 2 पालेगा, अगर 2 पाल लेगा तो अगर वो 6 महीने के अंतराल में प्रेग्नेंट होती है तो उनके घर 12 महीने दूध आते रहेंगे। उनके घर दूध आने के, क्योंकि वो जो मंथ होते हैं उनके प्रेगनेंसी के, उसी में दूध के लायक होते हैं एक गाय पालते। लेकिन अगर हम 2 पालेंगे, आगे पीछे प्रेग्नेंट होती तो हमें उसकी कमी नहीं रहेगी। पहले लोगों को, जिन्होंने अपने पैसे के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अपने बैंक बैलेंस के लिए, अपने स्टेटस मेंटेन करने के लिए, उन्होंने समाज में जो ये कोढ़ को जन्म दिया है, उस कोढ़ को वो स्वयं धोने का प्रयास करें, वो खुद सुधरे। आप दलित के घर बैठकर भोजन कर लेते हो,
हैं, आप दिखाते हो हम सुधार रहे हैं, लेकिन क्या साइड कर दिया जाए। उसी को साइड कर देते हैं? क्या वो दलित इतना बेकार हो गया कि आप उसको यूज करो? क्या हर दलित बेनिफिशियल है? तो भी माता जी यूज तब किया जाता है जब उन्हें मीडिया में और कहीं प्रचार करना होता है बिल्कुल अपना। उनको और उसके प्रचार बाद वो थाली भी बाहर से नहीं मंगाई जाती, उसमें खाया जाता है और बताया जाता है कि हम दलित के घर का खा रहे खा हैं, रहे क्योंकि हैं। वो खाना भी बाहर से आता है। हाँ, अब खाना बाहर से आ रहा है, बस दलित के घर में बैठ के खाने पे हम दिखाते हैं कि दलित के घर का खाएं। भोजन कर रहे हैं, और वो दलित अपनी चंद स्वार्थ और मजबूरी के कारण वो कुछ बोलता नहीं है। वो उसके भाव इतने उद्गार हो जाते हैं कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे घर आई, हमारा घर धन्य हो गया, है ना। वो इसलिए कुछ बोलती नहीं कि हमारे बड़े भाई के आदमी के चरण पड़ गए। ये मैं अपने मुख्यमंत्री को नहीं कह रही हूँ, मैं हर पार्टीज के कह रही हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री तो आज 2014 से हुए हैं, उसके पहले जिन्होंने शासन किया है उन्होंने भी ये कल्चर डेवलप किया था। तो ये कल्चर ठीक नहीं था। सब दोषी है, हर कोई दोषी है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई बताना पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, बल्कि हम कहते हैं वो तो संत हैं, उनके लिए सब कोई बराबर है। अगर उनके दिल से जाके पूछो तो मैं योगी जी की तारीफ करती हूँ। हाँ, शंकराचार्य के विवाद में जरूर लोगों ने दो संतों को जो है मुद्दा बनाकर बीच में जहर घोला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खराब नहीं है और अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी खराब नहीं है, लेकिन पद प्रतिष्ठा की सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आती है। प्रशासन ने थोड़ा सा नहीं, प्रशासन को भी नहीं मैं मानती हूँ। इसके पीछे कोई थर्ड पर्सन है जिन्होंने गलत ब्रीफिंग की है, बैड ब्रीफिंग, और उस बैड ब्रीफिंग में ये तीन तत्व चल रहे हैं। ये बैड ब्रीफिंग का जो पर्टिकुलर व्यक्ति उसको सामने लाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन चार्ज तो अटे हुए हैं कि जब तक हमें हाँ। प्रशासन खुद नहीं ले जाएगी नहीं जाएगी, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संत परंपरा बहुत बड़ी परंपरा है। अगर हम यहाँ झुकने लगे, झुकना चाहिए, वो हमारे लिए सम्मानीय है। प्रशासन उनके सहयोग से हम यहाँ बैठे हैं, झुकना चाहिए, लेकिन एक लिमिट है। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को खोकर क्या वो झुकेंगे किसी के सामने? जो प्रशासन में है, क्या वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को खोकर झुकेंगे? नहीं झुकेंगे, वो मौन हो जाएंगे। वो भी मौन होकर बैठे, उनसे पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं क्या। किसी की कोई दुश्मनी नहीं। संत हृदय तो नारियल के समान होता है, ऊपर से कठोर होता है, अंदर से मुलायम होता है। अगर वो अंदर से मुलायम है तो वहाँ पहुँचेंगे तो उनको वही देखने को मिलेगा। मैं इसमें प्रशासन को भी गलती नहीं ठहराती हूँ। इसमें कुछ लोग हाथ सेक रहे हैं, और जो भी ये व्यक्ति हाथ सेकने का काम कर रहा है किसी भी ओर से, उसको सामने ले आना चाहिए, उसको सामने खड़ा करके दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। हम संत क्यों लड़े हैं? प्रशासन आज अनादिकाल से मेला चला आ रहा है। प्रशासन में कोई भी आए जाए, वो हम कोई व्यक्ति क्यों चाहेगा कि मेरी कुर्सी पे आ जाए, मेला अच्छा ना जाए? क्यों चाहेगा? सब चाहेंगे कि मेला अच्छा शांति से बीत जाए और हमारे मुख चंदन लगे, हम इस तारीफ के पात्र बने। वो शायद रोज ईश्वर को प्रणाम करके निकलते होंगे कि हर मेला हर स्नान ठीक से निकले। वो इस घटनाओं से खुश नहीं होंगे अगर उनके हृदय से पूछा जाए। लेकिन ये रोटियां जिसने सेकी हैं, ये जो बीच में पीठ पीछे आग लगाने का काम किया है, उस व्यक्ति को तीनों पक्षों को सामने ले आना चाहिए। ये तो कुंभ में ही कुछ लोग हाथ सेकने का काम कर रहे थे, मैं वहाँ कुछ सुन रही थी, लोगों के बीच खड़ी थी, लेकिन मेरा नेचर नहीं है कि मेरा जिसमें काम नहीं है मैं उसमें क्यों जाऊँ। इसलिए मैं वहाँ से चली आई थी, मैं सुविधा लेने गई थी, तो मैं सुन रही थी कुछ लोग ओम नमः नारायण। तब जो मैंने सुना मुझे लगा कि गलत हो रहा है, क्योंकि शंकराचार्य जी को नहीं पता है, प्रशासन को नहीं पता है, बैठे योगी आदित्यनाथ को नहीं पता है। ये कोई बीच में काम कर रहा है अपना, अच्छे से दो लोगों को लड़ाकर वो आराम से आनंद ले रहा है, और ये तीनों परेशान है। परेशान है कि नहीं है? ये तीनों परेशान है, और इस प्रकार से बेबाक बोलने की क्षमता किसी में नहीं है। जो बोलो सब मेरे सामने घटना थी। माता जी के पास बैठे हुए थे, माता जी ने अपने विचारों को रखा। आगे हम किसी और साधु संत से मिलेंगे, फिर आपको आगे की घटना